विधायक प्राथमिकता बैठक को लेकर भाजपा विधायकों के बहिष्कार के बाद प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। भाजपा ने मुख्यमंत्री पर झूठ बोलने और गलत तथ्य पेश करने का आरोप लगाया है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री को अपने आंकड़ों के सबूत पेश करने की चुनौती दी है। शिमला में रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री पर झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश आर्थिक दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है। साथ ही रणधीर शर्मा ने विधानसभा में हुई भर्तियों में धांधली और सरकार के चहेतों को नौकरियां देने का भी आरोप लगाया। रणधीर शर्मा ने कहा कि विधायक प्राथमिकताओं को लेकर मुख्यमंत्री ने झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो आंकड़े पेश किए हैं वे तथ्यों से परे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में भाजपा विधायकों द्वारा दी गई प्राथमिकताओं पर नाबार्ड से कोई राशि नहीं मिली। उन्होंने कहा कि 2 सालों में विधायकों की प्राथमिकताओं पर डीपीआर नहीं बनी है। वहीं जिन योजनाओं की डीपीआर बनी उनके लिए राशि भी स्वीकृत नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरासर झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने पिछले कल और आज होने वाली योजना बैठकों का बहिष्कार किया, क्योंकि पिछले 2 साल से विधायक प्राथमिकता के अंतर्गत दी गई स्कीमों को नाबार्ड से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी स्कीमों के लिए नहीं दिया जा रहा था। परंतु मुख्यमंत्री महोदय ने कल मीडिया के माध्यम से जो आंकड़े रखे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में इन 2 सालों में इतनी धनराशि स्वीकृत हुई है, वो तथ्यों से पूरी तरह परे है। उन्होंने कहा सराज विधानसभा क्षेत्र में 2 सालों में 50 करोड़, नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में 124 करोड़, करसोग में 127 करोड़, सुंदरनगर में 82 करोड़, नाचन में 45 करोड़, जोगिंदरनगर में 50 करोड़ और मंडी में 73 करोड़, ऐसे अनेक विधानसभा क्षेत्रों के, यहाँ तक कि जसमा परागपुर के तो 173 करोड़ का आंकड़ा दे दिया, जबकि सच्चाई से इन आंकड़ों का कोई वास्ता नहीं है। हमारे विधानसभा क्षेत्रों में 2 सालों से कोई स्कीम स्वीकृत नहीं हो रही। जो हमने विधायक प्राथमिकता में स्कीमें दी हैं उनकी अभी या तो डीपीआर नहीं बनी, अगर डीपीआर बनी तो वो भी प्लानिंग के पास है, और अगर कोई नाबार्ड में पहुंची है तो उसको कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है। यहाँ तक कि 2 साल से पहले की भी जो विधायक प्राथमिकता की स्कीमें नाबार्ड में गई हुई हैं उनके लिए भी हमारे विधानसभा क्षेत्र की स्कीमों को धनराशि स्वीकृत नहीं हो रही। कारण ये है कि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सत्ता में आने के बाद नाबार्ड द्वारा स्वीकृत स्कीमों के पैमाने बदल दिए। पहले ये परंपरा थी कि जो स्कीम पहले जाती थी उसको पहले स्वीकृत किया जाता था। मान लो लोक निर्माण विभाग के माध्यम से जो सड़कों पुलों की स्कीमें जिस क्रम में जाती थी उसी क्रम में स्वीकार होती थी। जल शक्ति विभाग के हेड में उसकी स्कीमें उसी क्रम में स्वीकार होती थी। परंतु वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय नाबार्ड की मीटिंग से पहले एक पत्र लिखते हैं और उन विधायक प्राथमिकताओं को
रीप्रायोरिटाइज करते हैं, उसकी दोबारा प्राथमिकता देते हैं, दोबारा लिस्ट देते हैं, और उस लिस्ट में सिर्फ कांग्रेस पार्टी के विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों की ही स्कीमें होती हैं।